23 of May 1998 राजस्थान के शांत रेगिस्तान में हुआ एक ब्लास्ट सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को हिला गया था। और इस ब्लास्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर करते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी इससे पहले 1974 से शुरू होती है, जब उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करवाया जाता है अंडर द कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसको पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला गया था और पहली दफा ऐसा हुआ था कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन की जो P5 परमानेंट 5 कंट्रीज थी उसके बाहर किसी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। P5 में वी हैव रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड यूके। तो उसके बाद इंडिया पहला कंट्री बना था जिसने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हालांकि उस समय हमने खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर नहीं किया था। देन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर पोखरण में ही वापस से न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। इस बार कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। और इस ब्लास्ट के बाद अब हम खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर चुके थे, जिसकी रेपरकशंस कुछ रही थी। वेस्टर्न और कंट्रीज और यूएसए ने भर के सैंक्शंस हमारे ऊपर लाए थे, लेकिन विद टाइम चीजें बेटर होती गई। आज के समय में जब इतने सारे युद्ध छिड़े हुए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान और यूएस वॉर, नॉर्थ कोरिया का थ्रेट्स, यूएस और चाइना की राइवलरी, तो उस समय न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक वेपन नहीं है, इट्स अ सिंबल ऑफ डेटरेंस। आज के समय में सबसे ज्यादा न्यूक्स रशिया के पास है, अराउंड 5400, देन यूएस, चाइना एंड इंडिया के पास करंटली वी हैव समवेयर अराउंड 180 न्यूक्स व्हिच इज मोर देन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक नेशन जिसके पास न्यूक्स हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है, हालांकि इसमें हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन डेफिनेटली ये हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है। इट इज़ अ प्रूफ कि आपकी जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो सिर्फ आपकी इकोनॉमी से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ से भी डिटर्मिन करी जाती है। एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।